हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फैक्ट विथ अस। दोस्तों हम आज आपके लिए लेकर आए हैं ग्रुप डी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, मैथ के क्वेश्चंस जो आपको ग्रुप डी में आ सकते हैं, जिनकी आप तैयारी कर सकते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं हम लोग आज का अपना ग्रुप डी का क्वेश्चन आंसर। पहला क्वेश्चन, एक तीर्थयात्री ने 7.5 घंटे में 50 किलोमीटर की दूरी तय की। उसने आंशिक रूप से 4 किलोमीटर प्रति घंटा की यात्रा पैदल की और आंशिक रूप से 12 किलोमीटर प्रति घंटा की यात्रा बैलगाड़ी से की। पैदल यात्रा द्वारा तय की गई कितनी दूरी थी उनकी? 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 26 किलोमीटर या 24 किलोमीटर? तो दोस्तों दिया हुआ है, एक तीर्थयात्री ने 7.5 घंटे में 50 किलोमीटर की दूरी तय की। उसने आंशिक रूप से 4 किलोमीटर प्रति घंटा की यात्रा पैदल की और आंशिक रूप से 12 किलोमीटर प्रति घंटा की यात्रा बैलगाड़ी पे की। हम जानते हैं फ्रेंड्स कि गति बराबर स्पीड बराबर होता है दूरी बटा समय। मान लिया कि पैदल दूरी तय करने में लगा समय उसको t घंटे है। समय को हम t से डिनोट कर रहे हैं, t घंटे हैं। तो बैलगाड़ी द्वारा तय करने में लगा समय कितना होगा? 7.5 माइनस t घंटे। क्यों? क्योंकि उसकी टोटल जो समय है वो 7.5 घंटा का ही है। प्रश्न के अनुसार प्रश्न में बोला जा रहा है कि 4t। क्यों? क्योंकि 4 किलोमीटर प्रति घंटा की यात्रा उसने पैदल की है, यानी कि 4t प्लस 12 इंटू 7.5 माइनस t 12। क्यों? क्योंकि उसने 12 किलोमीटर प्रति घंटा की यात्रा उसने बैलगाड़ी से की है, बराबर 50। क्यों? क्योंकि उसकी कुल दूरी है वो 50 किलोमीटर। अगर इसको हम आगे सॉल्व करते हैं तो वह क्या हो जाएगा? 4t, 12 को अगर हम 7.5 से गुना करेंगे तो हमें मिलेगा 90 माइनस 12t बराबर 50। उसके बाद 12t माइनस 4t बराबर 90 को हम बराबर के दूसरी साइड लेके जाएंगे, या 50 को हम दूसरी साइड लेके आएंगे। जिसको भी हम लेके जाएंगे उसका साइन जो है वो बदल जाएगा। यहाँ 50 का साइन 50 का साइन प्लस में है, बराबर के दूसरी साइड आकर इसका साइन जो है वो माइनस में बदल जाएगा। तो 12t, क्योंकि यहाँ पर हम -12 को बराबर के दूसरी साइड लेके आ गए हैं, इसलिए यह प्लस में हो गया, और 4t जो प्लस में था वो माइनस में हो गया। तो 12t में से 4t जाएगा, बचेगा हमारे पास 8t बराबर 90 में से 50 जाएगा 40। तो t बराबर हो जाएगा हमारे पास 40/8, यानी कि 8 5 40, यानी कि 5 घंटे हमें निकल रहा है। इसलिए 5 घंटे में 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पैदल तय की गई दूरी कितनी होगी? 4 गुने 5, यानी कि 20 किलोमीटर। तो हमारा सही जवाब होगा 20 किलोमीटर। अगला सवाल, एक ट्रेन ने 82 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से चल रही है, 24 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी? 29.4 किलोमीटर, 31.2 किलोमीटर, 32.8 किलोमीटर या 28.6 किलोमीटर? दिया हुआ है औसत गति ट्रेन की कितनी है? 82 किलोमीटर पर आवर। समय हमें दिया हुआ है 24 मिनट। 24 मिनट, चूँकि हमसे जवाब किस में मांगा जा रहा है? किलोमीटर में, इसलिए हमें 24 मिनट को किस में बदलना होगा? किलोमीटर में, यानी 24 मिनट बटा 60 घंटा। तो दूरी बराबर हम जानते हैं गति गुना समय। दूरी दी हुई हमें 82 और समय कितना दिया है? 24/60, इसलिए दूरी क्या निकल कर आ जाएगी हमारे पास? 32.8 किलोमीटर। सही आंसर होगा इसका। अगला सवाल, एक वस्तु 100 मीटर प्रति सेकंड की गति से जा रही है। इस वस्तु द्वारा 1 मिनट में तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। 10 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 100 किलोमीटर या 0.6 किलोमीटर? हमें दिया गया है गति बराबर 100 मीटर प्रति सेकंड, समय 1 घंटा। 1 घंटा मतलब कि 1 मिनट, यानी कि 60 सेकंड। हम जानते हैं दूरी बराबर गति गुना समय। 100 गुना 60 बराबर 6000 मीटर। क्यों? क्योंकि 100 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से वो जा रही है।
और 1 किलोमीटर में हम जानते हैं कि 1000 मीटर होता है, यानी कि वह कितना हो जाएगा 6 किलोमीटर, यानी कि वह वस्तु द्वारा तय की गई दूरी कितनी हो जाएगी 6 किलोमीटर। अगला सवाल, एक हवाई जहाज 1080 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उड़ता है, वह 5 सेकंड की उड़ान में कितनी दूरी तय करेगा? 1250 मीटर, 1625 मीटर, 1350 मीटर या 1500 मीटर। ध्यान देने की बात है कि यहाँ पर हमें जवाब मीटर में मांग रहा है। हम जानते हैं दूरी बराबर गति गुना समय। किलोमीटर को प्रति सेकंड को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए हम लोग 5/18 से गुना करते हैं, क्योंकि हमारा जवाब जो है वो मीटर मांग रहा है। इसलिए 1080 गुने 5/18 बराबर 300 मीटर पर सेकंड। किलोमीटर प्रति घंटे को हमने मीटर प्रति सेकंड में बदल दिया। 300 गुने 5 बराबर 1500 मीटर। क्यों? क्योंकि वह पूछ रहा है हमसे कि वह 5 सेकंड में कितनी उड़ान तय करेगा। तो 300 मीटर पर सेकंड गुने 5 बराबर 1500 मीटर। तो सही जवाब होगा इसका 1500 मीटर। अगला सवाल, 2000 मीटर अलग होने पर दो ट्रेनें एक दूसरे की ओर बढ़ती हैं। पहली ट्रेन 20 मीटर पर सेकंड की गति से और दूसरी ट्रेन 30 मीटर प्रति सेकंड की गति से यात्रा करती है। कितने सेकंड के बाद दोनों ट्रेनें मिलती हैं? 45 सेकंड, 40 सेकंड, 35 सेकंड या 50 सेकंड। हमें दिया हुआ है दूरी 2000 मीटर, पहले ट्रेन की गति 20 मीटर पर सेकंड, दूसरे ट्रेन की गति 30 मीटर पर सेकंड। सापेक्ष गति क्या होगी? पहली ट्रेन की गति जोड़ दूसरे ट्रेन की गति। इसलिए सापेक्ष गति क्या हो जाएगी? क्योंकि एक 20 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से चल रही है, दूसरी 30 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से चल रही है, तो सापेक्ष गति हमारे पास हो जाएगी 50 मीटर पर सेकंड। हम जानते हैं दूरी बराबर गति गुना समय। दिया हुआ है हमें दूरी कितनी है 2000 मीटर और समय हमें निकालना है और गति हमें निकालनी है और समय दिया हुआ है हमारे पास 50 मीटर पर सेकंड। तो वो क्या हो जाएगा? समय बराबर 50/2000 यानी कि 40 सेकंड। तो इसका सही जवाब होगा 40 सेकंड। अगला सवाल है, एक वस्तु 5 सेकंड में 30 मीटर की दूरी और 3 सेकंड में 30 मीटर की अलग दूरी तय करती है। वस्तु की औसत गति क्या होगी? 6.5 मीटर पर सेकंड, 9.0 मीटर पर सेकंड, 4.5 मीटर पर सेकंड या 7.5 मीटर पर सेकंड। हम जानते हैं औसत गति बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल समय। दूरी हमें दी हुई कितनी 30 मीटर, समय दिया हुआ है 5 सेकंड। पहले चरण में दूरी 30 मीटर और समय 3 सेकंड। दोनों स्थितियों में कुल दूरी हमारे पास क्या हो जाएगी 60 मीटर और कुल समय क्या हो जाएगा हमारे पास 8 मीटर, क्योंकि पहले चरण में वह 30 मीटर और दूसरे चरण में भी वह 30 मीटर चलती है और पहले चरण में 5 सेकंड और दूसरे चरण में 3 सेकंड। 5 और 3 8, 30 और 30 60। तो औसत गति बराबर क्या हो जाएगी कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी हमारे पास है 60 मीटर, कुल समय है हमारे पास 8 सेकंड, यानी कि 7.5 मीटर पर सेकंड इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल है, 145 मीटर लंबी ट्रेन 655 मीटर लंबे पुल को 36 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की गति क्या है? 75 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 80 किलोमीटर प्रति घंटा या 70 किलोमीटर प्रति घंटा। ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी? पुल की लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई। क्यों? क्योंकि ट्रेन जो है वो पुल को पार कर रही है, तो पुल की लंबाई भी ट्रेन की लंबाई में जोड़ी जाएगी। तो क्या हो जाएगा 655 मीटर लंबा पुल है प्लस 145 मीटर जो लंबी ट्रेन है, दोनों मिलाकर कितने हो जाएंगे 800 मीटर। 800 मीटर यानी कि 0.8 किलोमीटर। 0.8 किलोमीटर क्यों? क्योंकि हमसे जवाब जो है किलोमीटर प्रति घंटा में मांगा जा रहा है। लिया गया समय हमारे पास कितना है 36 सेकंड। 36 सेकंड यानी कि उसको अगर हम घंटे में बदलेंगे तो 3600 से हमें भाग देना होगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 1/100 घंटे।
इसलिए ट्रेन की गति क्या हो जाएगी, तय की गई दूरी बटा लिया गया समय। तय की गई दूरी कितनी है, 0.8 बटा 1 भागा 100, वो कितना हो जाएगा हमारे पास, 800 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला सवाल है, एक नाव की गति धारा के अनुकूल और प्रतिकूल क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति घंटा है और 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। स्थिर पानी में नाव की गति प्रति घंटा क्या होगी, 2 किलोमीटर 2, 9, 4.5 या 6। मान लेते हैं नाव की गति x है और धारा की गति y है। धारा के अनुकूल नाव की गति क्या हो जाएगी, x प्लस y, क्योंकि धारा के साथ चल रही है नाव, इसलिए नाव की गति जो है धारा की गति में जोड़ दी जाएगी, यानी कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। और धारा के प्रतिकूल नाव की गति क्या हो जाएगी, x माइनस वाई, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर x माइनस वाई इसलिए हुआ क्योंकि नाव धारा के विपरीत दिशा में चल रही है। अगर दोनों समीकरण को आपस में हम जोड़ देते हैं तो क्या मिल जाएगा हमें, 2x बराबर 18 और ये y आपस में कट जाएंगे। 2x बराबर हमें क्या मिला, 18, तो x बराबर क्या मिल जाएगा हमें, 9 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला सवाल, "400 मीटर लंबी ट्रेन 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार कर रही है। यदि ट्रेन की गति 30 किलोमीटर प्रति घंटा है तो प्लेटफॉर्म पार करने में कितना समय लगेगा सेकंड में, 70 सेकंड, 75 सेकंड, 72 सेकंड या 80 सेकंड। दिया हुआ है ट्रेन की लंबाई कितनी है, 400 मीटर, प्लेटफॉर्म की लंबाई 200 मीटर, ट्रेन की गति 30 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको हमको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए क्या करेंगे, 5/18 से हम लोग इसको गुना करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 25/3 मीटर पर सेकंड। ट्रेन की लंबाई जो प्लेटफॉर्म की लंबाई बराबर कितना हो जाएगा, 400 मीटर प्लस 200 मीटर बराबर 600 मीटर। क्यों, क्योंकि ट्रेन 400 मीटर लंबी ट्रेन 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, इसलिए ट्रेन की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई आपस में जोड़ दी जाएगी। ये कितने हो जाएंगे, 600 मीटर। इसलिए प्लेटफॉर्म को पार करने में आवश्यक समय कितना लगेगा, तय की गई दूरी बटा ट्रेन द्वारा ट्रेन की गति। तो तय की गई दूरी कितनी है, 600 मीटर, और ट्रेन की गति कितनी है, यहाँ पर हमें मिला है 25/3 मीटर पर सेकेंड। तो यह क्या हो जाएगा, 24 गुना 25 को काटेंगे हम, 25 से 100 काटेंगे गुना 3, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 72 सेकेंड। यानी कि ट्रेन द्वारा प्लेटफॉर्म को पार करने में लिया गया कितना समय, 72 सेकेंड। अगला सवाल, एक व्यक्ति ने एक ट्रेन द्वारा 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से कुछ निश्चित दूरी तय करता है और फिर 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से समान दूरी तय करता है। यदि संपूर्ण यात्रा में 12 घंटे का समय लगा हो तो एक तरफ की दूरी किलोमीटर में कितनी होगी, 80 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, 90 किलोमीटर या 100 किलोमीटर। दिया गया है हमें क्या, ट्रेन की गति बराबर 40 किलोमीटर प्रति घंटा। व्यक्ति की गति पैदल चलने में कितना है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। लिया गया समय 12 घंटे। लिया गया तो समय का सूत्र क्या होगा, दूरी बटा गति। दूरी कितनी है, ट्रेन द्वारा 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने में लगा समय प्लस 8 किलोमीटर, क्योंकि व्यक्ति ने 40 किलोमीटर प्रति घंटा के समय से ट्रेन में भी सफ़र किया है और 8 किलोमीटर की दूरी पैदल भी की है, बटा घंटा में चलने में लगा समय। तो यह क्या हो जाएगा, 12 घंटे, क्योंकि उसकी संपूर्ण यात्रा जो कितनी है वह 12 घंटे में उसने पूरी की है। मान लिया एक तरफ की दूरी है वो क्या है, d है, डिस्टेंस, तो d बटा 40 बटा जोड़ d बटा 8, ये क्या बराबर 12। तो d बटा d जोड़ इन 40 और 8 का अगर हम लघुत्तम लेंगे तो हमें मिल जाएगा d प्लस 5d बटा
40 इज इक्वल टू 12, तो 6d इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 40 गुना 12, और d बराबर हमारे पास हो जाएगा 40 बटा 12, 40 गुने 12 बटा 6, क्योंकि ये इधर जाएगा तो यह गुने में बदल जाएगा, और 6d जब बराबर के दूसरी साइड जाएगा तो वो भागा में बदल जाएगा। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमें मिल जाएगा 80 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसका सही जवाब होगा 80 किलोमीटर। अगला सवाल, एक व्यक्ति शांत जल में 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तैर सकता है। यदि धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है तो उसे धारा के विपरीत दिशा में, धारा की दिशा में 3 घंटे से अधिक समय लगते हैं। तो दूरी कितनी है? 36 किलोमीटर, 72 किलोमीटर, 48 किलोमीटर या 24 किलोमीटर। शांत जल में दिया हुआ व्यक्ति की चाल कितनी? 10 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की चाल कितनी है? 2 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की दिशा में व्यक्ति की चाल क्या हो जाएगी फिर? 10 जोड़ 2 किलोमीटर, क्योंकि व्यक्ति धारा की दिशा में चल रहा है, धारा भी उसको चलने में मदद करेगी, यानी कि धारा की चाल और व्यक्ति की चाल आपस में जुड़ जाएगी, यानी कि 12 किलोमीटर प्रति घंटा व्यक्ति की चाल किस में है? धारा के दिशा में। और धारा के विपरीत दिशा में व्यक्ति की चाल कितनी हो जाएगी? उसके गति से धारा की गति को घटा देंगे, यानी 10 घटाओ 2 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 8 किलोमीटर प्रति घंटा। उसे धारा की विपरीत दिशा में, धारा की दिशा से 3 घंटे का अधिक समय लगता है। तो मान लिया कि उसकी दूरी जो है वह x किलोमीटर है। तो x बटा 8 माइनस x बटा 12 बराबर कितना है? 3 किलोमीटर, क्योंकि उसको 3 किलोमीटर का अधिक समय लग रहा है। किसमें लग रहा है? धारा के विपरीत दिशा में चलने में और धारा के साथ दिशा में चलने में 3 घंटा का अधिक समय लगता है। इसको सॉल्व करेंगे तो 8 और 12 का लघुत्तम 72 आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो x बराबर हमारे पास कितना आएगा? 72। इसको सॉल्व करने पे x बराबर हमारे पास आ जाएगा 72। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो 12 और 8 का लघुत्तम हमारे पास 96 आएगा। तो क्या हो जाएगा? 12x माइनस 8x बराबर बटा 96 बराबर 3। तो 4x बराबर क्या हो जाएगा? 3 गुना 96 96। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 72। इसलिए सही जवाब क्या हो जाएगा? 72। अगला सवाल, धारा के अनुकूल दिशा में और धारा के प्रतिकूल दिशा में एक नाव की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा और 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा की गति क्या होगी? 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर प्रति घंटा, 3 किलोमीटर प्रति घंटा या 9 किलोमीटर प्रति घंटा। दिया हुआ है धारा के अनुकूल दिशा में नाव की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा के प्रतिकूल दिशा में नाव की गति 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। मान लिया नाव की गति b किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की गति c किलोमीटर प्रति घंटा है। तो धारा के अनुकूल दिशा में नाव की गति क्या हो जाएगी? नाव की गति जोड़ धारा की गति, यानी कि b प्लस c बराबर 10 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। और धारा के प्रतिकूल नाव की गति क्या हो जाएगी? b माइनस c, यानी कि धारा नाव की गति घटाओ धारा की गति, यानी कि b माइनस c बराबर 8 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं, समीकरण 2 मान लेते हैं। समीकरण 1 और 2 का अगर हम हल करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? c और c आपस में कट जाएंगे, यानी कि 2b इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा? हमें 2 इज इक्वल टू मिलेगा 18, यानी कि b इज इक्वल टू 9 और c इज इक्वल टू 1। तो धारा की गति 1 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला सवाल है, यदि स्थिर पानी में एक नाव की गति 35 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की गति 15 किलोमीटर प्रति घंटा है तो अनुप्रवाह में नाव द्वारा 190 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लिया जाएगा? 4, 3.8 घंटा, 5.5 घंटा या 6.25 घंटा।
दिया हुआ है स्थिर पानी में नाव की गति कितनी है, 35 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा की गति 15 किलोमीटर प्रति घंटा, अनुप्राह नाव की गति 35 जोड़ 15 यानी कि 50 घंटा। क्यों? क्योंकि हम धारा की गति और नाव की गति आपस में जुड़ जाएगी। समय बराबर हम जानते हैं दूरी बटा चाल। नाव द्वारा अनुप्राह में 190 किलोमीटर तय करने में लिया गया समय कितना हो जाएगा, फिर 190 बटा 50 यानी कि वह आ जाएगा हमारे 3.8 घंटे। तो सही जवाब होगा 3.8 घंटा। अगला सवाल कि आपको यह वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।